9 अध्याय हो गए हैं। अंतिम अध्याय कल 10वां अध्याय है और उसी प्रकार 10 लक्षण धर्म भी कल अंतिम है और आज उपांत है 9वां। अब इसमें इस अध्याय में बहुत सारा विषय गुरुदेव ने दिया है। उन सब का वाचन 1 घंटे सवा घंटे में होना तब संभव है जब हमें वाक गुप्ती प्राप्त हो जाए। उसके बिना संभव नहीं। अंतर मुहूर्त में जिनवाणी का पूर्ण पाठ करने की क्षमता वचन रुद्धि जिनको होते उनको होती है। उसी प्रकार काय में इस प्रकार की क्षमता रहती है। वे 6-6 महीने तक उपवास भी करे तो भी बाह्य 6 तपों के साथ वे चर्या के लिए निकलते हैं। हम लोगों की बस की बात है ही नहीं, किंतु रिद्धि प्राप्त हो जाती है, वह भी सहज हो जाता है। 6 महीने तक तो उपवास करे और एक ही ग्रास बुद्धिपूर्वक लेकर के आए अथवा एक ही घूंट पानी का लेकर के आए। कितना उत्कृष्ट वह चारित्र है। तब कहीं जा कर के केवल ज्ञान सामने आकर के खड़ा हो जाता है। इस 9वें अध्याय में आध्यान रोत ध्यान का कथन किया। आप लोगों को बार बार इसका चिंतन करना चाहिए कि हमारे परिणाम कैसे होते रहते हैं और उनको कैसा संभाला जाता है। आध्यान के तो स्वामी आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने तो कहा 6ठे गुणस्थान तक है। खबरदार, किंतु यहाँ पर ध्यान रखना, अंतिम आत्म ध्यान के लिए उन्होंने निदानम च ये भी कहा। निदान वर्ज है वहाँ पर। कौन से गुणस्थान में? 6ठे गुणस्थान में मुनि महाराज के लिए, क्योंकि भोगों के अभिलाषा मुनि महाराज को न ही यहाँ की भोगों की, न ही ऊपर के भोगों के, कोई भी भोगों की अभिलाषा नहीं रखते। इसलिए वे मुनि महाराज पंचेंद्रिय विधि माने जाते हैं। किंतु यदि वह निदान हो जाएगा तो मुनि अवस्था ऊपर से बनी रहे, भीतर से तो उनको संयम लब्ध स्थान च्युत हो जाता है। अब आप लोगों को ध्यान रखना, निदान कितना भयंकर है। निदान बंद के कारण ही कभी कभी महापुरुष होने वाले हैं, लेकिन फिर वो भी चक्कर में आ जाते हैं और निदान कर जाते हैं अगले भाव में इस तप का मुझे भी यही फल मिले। अरे जहाँ मुक्ति का फल मिल सकता है उसके द्वारा स्वर्ग के सुख की बात क्यों करता है? अज्ञान के कारण और अनंतकालीन संस्कार होने के कारण ऐसा होता है। आप लोग इतने धर्म ध्यान कर रहे हैं, रात दिन चिंता रहती है और बच्चों को भी संस्कारित करने के लिए कुछ बहुत परिश्रम उठाते हैं, किंतु आप लोग यदि हमारे लिए यह फल मिल जाए ऐसी आकांक्षा करते हैं तो आपका जितना भी किया हुआ है
वो पूरा का पूरा पानी में चला जाता है। इसलिए आप लोग किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार से धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं तो इन बातों से अवश्य बचे। पंचम गुण स्थान तक निदान हो सकता है, हो ये नियम नहीं। और हो गया जैसे रावण अब नरक में चला गया है, गत जीवन में उनको कई प्रकार की रिद्धियाँ प्राप्त थी, विद्याएँ प्राप्त थी, किंतु वह उस निदान करने के कारण वहाँ से नीचे आया और आपके सामने सामने ही नरक में चला गया। आगे वह तीर्थंकर होने वाला, ये भी इतनी बात सही है, किंतु यहाँ तो पेपर उसका बिगड़ गया। इस साल में तो उसका पेपर बिगड़ ही गया। महाराज आशीर्वाद दे दो ताकि जांच करने वालों के मन में बुद्धि में आ जाए और मुझे नंबर ज़्यादा दे। अभी भी तुम अपनी बुद्धि छोड़ नहीं रहे हो। इस प्रकार परिश्रम करो जिसके द्वारा हमारा बहुत उच्च अंक के साथ वह पेपर निकल जाए। लेकिन इस भाव में चूक गए। अब चूकना नहीं, भले ही 33 नंबर ले आओ, लेकिन निदान से सप्लीमेंट्री तो नहीं है। हम तो सप्लीमेंट्री देते ही नहीं किसको, पूर्ण नंबर ले लो। हाँ बिल्कुल। तो इस प्रकार निदान को यदि मुनि महाराज देख लेते हैं, निश्चित रूप से उनका भी पेपर बिगड़ जाएगा। वह वैसे ही बिना मांगे मिलने वाला था और वह अज्ञान के कारण वह रहा नहीं गया। इसलिए आप लोग इससे बचते रहना। रोगों होने के उपरांत उपचार करने की अपेक्षा से रोग आने से पूर्व में ही दक्षता रखना ये बहुत बड़ा कार्य है और बहुत अच्छा कार्य माना जाता है। इतना ही पर्याप्त है। उसका लक्ष्य क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, अभिप्राय क्या है, मैं कोई नहीं जानता। केवल ताली बजाने के लिए करवा देते हैं। क्या वो तालियां तो मिलेगी, लेकिन तालियों की ओर नजर न रखें, ये हमारा कहना। भले ही टूटी फूटी छोटी भी कविता क्यों न हो, लेकिन वह जानदार तो तभी है, नहीं है तो केवल तो दिखावट हो जाएगा। ऐसा परिश्रम बहुत होता है। कविता ऐसे नहीं लिखी जाती है, लेकिन कविता के बाद वह तालियां बहुत जल्दी याद आती है। तो फिर अपने आप ही ताली बजाया करो, उसमें क्या। अच्छे ढंग से जाकर के कविता यहाँ पर कह दी, किसी को ताली बजाओ ऐसे कहने नहीं, और कोने में आकर के बैठ गए और अपनी कविता के लिए ताली बजाते रहे। लोग क्या कहेंगे, लोग कहेंगे ये क्यों बजा रहे हैं, क्योंकि हमारी कविता आज बहुत अच्छी थी, इसलिए अच्छी थी किसी ने ताली नहीं बजाए। इंसाफ।